नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना संक्रमण और महामारी से होने वाली मौत के आंकड़े डर पैदा कर रहे हैं। टेस्टिंग सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो रही है। एक अदद बेड के लिए मरीज और उनके परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। जिन्हें बेड मिल गया, उन्हें ऑक्सीजन की कमी की चिंता सता रही है। शमशान घाटों में शव रखने की जगह भी नहीं बची है। इसका एस्टिमेट 20% है। 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे। फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट से देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में अफरा तफरी मची है। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? बीती रात अलीगढ़ जिले के एक निजी अस्पताल में एक कर कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन के 40 सिलेंडर मंगवाकर मामले की लीपापोती की कोशिश शुरू कर दी। अस्पताल के मालिक डॉक्टर संजीव शर्मा ने ऑक्सीजन की कमी के आरोपों को गलत बताया। शर्मा ने कहा कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है, बल्कि यह महज एक इत्तेफाक था। मतलब 16 तारीख से एडमिट है यहाँ पर। इन लोगों के पास स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपना प्राइवेट स्टाफ यहाँ पे अरेंज करा के रखा हुआ था। वो लड़का यहाँ पे रखा है, ये है ना। इस बच्चे के पास अभी आधे घंटे पहले हम लोगों ने डिलीवर कराया है। उनको 92 ऑक्सीजन थी। उसके बाद में इन लोगों के पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई है। इन्होंने बताया तक नहीं हमें। बताते तो हम कहीं से भी मरने नहीं देते। हम अपने आप पेशेंट सामने है, जब ये बच्चा सामने है, एक नहीं 4-5 लोग मरे यहाँ पर। कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि साहब ऑक्सीजन कम हो गई, ये इस तरीके की अफवाहें, ये सब बिल्कुल गलत बात है। और हमारे यहाँ पर जिन पेशेंट की डेथ हुई है, ये 15 तारीख से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर थे। रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट थे, कोविड इन्फेक्टेड थे। लंग्स इनके 5% काम कर रहे थे, तभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर ये वेंटिलेटर के माध्यम से इनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। जब इनके फेफड़े फाइनली काम करना बंद कर दिए, तो फिर ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आकर के इनकी मृत्यु हो गई। यूपी के आगरा में भी कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। ये हादसा रश्मि मेडिकेयर सेंटर अस्पताल में हुआ है। सिहरन पैदा करती ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ कोविड कमांड सेंटर के बाहर एम्बुलेंस में एक शख्स लेटा है। उसकी हालत नाजुक लग रही है। मरीज के साथ 2 बच्चियां हैं, जो मरीज की हालत देख चिंता में डूबी हैं। वीडियो में कोई ये भी कह रहा है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो चुका है, लेकिन सीएमओ मरीजों को रेफरल लेटर नहीं दे रहे हैं और मरीज तड़प रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेटी की गुहार का मार्मिक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने ट्विटर पर शेयर किया। बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। तिवारी ने इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। वीडियो में बच्ची कह रही है कि 2 दिन पहले उसने अपने पापा को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अब अस्पताल कह रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उनको आए हुए अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भी सांस का संकट गहराने लगा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उसके पास महज 24 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। बीती रात दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। मरीजों के सांस पर संकट मंडराने लगे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला
और महज 3 घंटे के भीतर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ये तस्वीर देशवासियों को राहत दे रही है। ऑक्सीजन लेने के लिए लखनऊ से बोकारो के लिए निकला ऑक्सीजन एक्सप्रेस जल्द ही बोकारो पहुंचने वाला है, जहां से जल्द ही ऑक्सीजन की खेप आएगी और अस्पतालों में सांस का संकट दूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ अस्पताल पर बकायदा पोस्टर चिपका दिया गया है। लिखा है कि यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। मरीजों को भर्ती कर रहे हैं कोविड को, और हमने बहुत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी हैं, लेकिन निश्चित रूप से कल रात से पूरे बेड फुल हो गए। हमने मेडिकल वार्ड में भी कोविड के मरीज भर्ती किए हैं, लेकिन अब बेड फुल हैं, अब हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्मशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार हो रही मौतों के बीच भदभदा शमशान घाट पर रखे लॉकरों में अब अस्थि कलश रखने की जगह भी कम पड़ गई है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में एक तरफ मरीजों के लिए बेड फुल हो चुके हैं, तो भोपाल के भदभदा शमशान घाट में जहां कि अंतिम संस्कार की तस्वीरें सरकारी आंकड़ों को सच का आईना दिखा रही थी, उसी भदभदा शमशान घाट में एक तरफ जहां चिताओं के लिए जगह फुल हो चुकी है, तो वहीं जो अस्थियां हैं उनकी जगह भी यहां पर तकरीबन फुल होती नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरों में भदभदा शमशान घाट की, जहां पर रोजाना के जो आंकड़े हैं, रोजाना का अंतिम संस्कार जो हो रहा है, उसके दौरान यहां पर अस्थियों को देखा जा सकता है कि जो अलमारी है जहां पर अस्थियों को रखा जाता है वो यहां पर तकरीबन फुल हो चुकी हैं, जगह यहाँ पर नहीं बची है। अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके बाद जो स्थितियाँ होंगी उनको कैसे किया जाएगा, क्योंकि जिस हालात से मध्य प्रदेश गुजर रहा है, भोपाल के आंकड़े लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, अंतिम संस्कार के जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये स्थिति हो चुकी है कि शमशान घाट में जो अस्थियाँ हैं यहाँ पर फुल हो चुकी हैं और जगह नहीं बची हुई यहाँ पर। दिल्ली के स्मशान घाट भी भारी दबाव में है। दिल्ली के गीता कॉलोनी स्मशान घाट में दोपहर 12 बजे तक ही 40 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका था। वहां और शव रखने की जगह भी नहीं बची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर कहर बनकर टूट रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, तो दवा और ऑक्सीजन की किल्लत भी मौत का आंकड़ा बढ़ा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान मांगा है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि वो जल्द से जल्द अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करे। दिल्ली में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो सड़कों पर लगातार एम्बुलेंस दौड़ रही है। पूर्वी दिल्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने कोविड सेंटर की तस्वीरें विचलित कर रही हैं, गुस्सा पैदा कर रही हैं। तीमारदार अपने मरीजों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गेट के बाहर से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। गेट पर एक नोटिस भी चस्पा है जिस पर ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया जा रहा है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद टेस्ट करवाने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां सड़कों पे हर पल दौड़ती हुई एम्बुलेंस नजर आ रही है, लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर। वहीं दूसरी तरफ जितने भी पैथ लैब्स हैं वहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए बाहर लाइन लगी हुई है, एक एक नहीं है, और यहाँ पर लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ पर 100 टेस्ट होते थे वहाँ रोज हजारों टेस्ट हो रहे हैं। देखिए आप हर 3 कोविड सेंटर हैं और तीनों पर इतना ज़बरदस्त भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अंदर पीपीई किट पहनकर जो टेस्ट कर रहा है, अगर मैं कैमरामैन को कहूँ आप देखें, पीपीई किट पहनकर वहाँ पर वो टेस्ट किया जा रहा है। देखिए बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं। दरअसल टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकार ने भी कह दिया कि हर तरीके से टेस्ट जरूर कराएं, अगर मामूली लक्षण भी हैं तो टेस्ट जरूर कराएं। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मैक्स अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे, साथ ही 4 दिन के भीतर इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या सरकार के लिए इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोका जाए। हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे। भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें,
स्थिति विकट है, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन दे। हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से के लिए है। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि कोरोना पर केंद्र सरकार का प्लान क्या है, दवाइयों और ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति क्या है, कोरोना को लेकर नेशनल लेवल पर सरकार की क्या योजना है। सीजेआई जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि वो वैक्सीनेशन के तौर तरीकों के साथ ही लॉकडाउन घोषित करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोरोना को लेकर अलग अलग अदालतों में हो रही सुनवाई से भ्रम पैदा हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वो कोरोना से लड़ाई में एकजुट हो, लेकिन बेड, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत पर सियासत कम नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। एक साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था तब DRDO का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 ICU बेड्स अवेलेबल हैं। आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की, कितने बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कहाँ है ICU बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं। इस बीच 1 मई से पूरे देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र, राज्य और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला को डकैत से भी बदतर बता दिया है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। जब सारी दुनिया दौलत जमा करने की मशक्कत कर रही हो, वैसे में एक शख्स अगर अनजान लोगों के लिए अपनी दौलत लुटाने लगे तो उसे आप क्या नाम देंगे? कोरोना से दम तोड़ती मुंबई में एक शख्स अपनी कार बेचकर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहा है। जब आंखों के सामने टूट रही हो अपनों की सांस, जब सरकार और सिस्टम से भी पूरी नहीं हो रही आस, ऐसे में एक शख्स जा रहा है जरूरतमंदों के पास, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो फिलहाल भगवान मिलने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कोरोना काल में मजबूरों के मददगार बनकर सामने आए इस शख्स का नाम शाहनवाज शेख है, जो महामारी से जंग में जिंदगी का सिलेंडर बांट रहा है। कोई इन्हें कोरोना काल का फरिश्ता बता रहा है, कोई ऑक्सीजन मैन कह रहा है, तो कई इन्हें मुंबई का मसीहा बता रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना मुंबई पर कहर बरपा रहा था, तब इनके दोस्त की बहन ने बिना ऑक्सीजन के ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दिया था। इस मौत ने शहनवाज को अंदर तक झकझोर दिया और इस हादसे से ही शहनवाज को हासिल हुई लोगों की जिंदगी बचाने की प्रेरणा। मुझे पता चला कि मतलब हॉस्पिटल में इशू चल रहा है, लोगों को टाइम पे बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने एक ऑक्सीजन सर्विस स्टार्ट करी कि हम लोग घर पे ही लोगों को
ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचाएंगे जिन लोगों को हॉस्पिटल में या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पा रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। और जो ऑक्सीजन मैन का बता रहे हो, ये तो मतलब लोगों ने नाम दे दिया है। मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है कि मेरा नाम ऑक्सीजन मैन पड़ा है। मरीजों की मदद करने के लिए शाहनवाज ने पिछले साल अपनी फोर्ड एंडेवर SUV कार तक बेच दी और 60 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और 40 किराए पर लिए थे। आज उनके पास 200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और अब तक वो 4000 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचा चुके हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बहुत इश्यू आ रही है, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब वहाँ से मुझे कई कॉल आ रहे हैं कि उनके उसमें ऑक्सीजन की कमी है और उन लोग अपने सारे पेशेंट्स को कह रहे हैं कि मतलब आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो वरना फिर हमें ऑक्सीजन अरेंज करके दीजिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक फेलियर मैं कहूँगा महाराष्ट्र सरकार का, कि अगर जिस तरीके से हमें बीच में वक्त मिला था प्रिपरेशन का, अगर उस समय प्रिपेयर कर लेते हम तो शायद ये महामारी से हम लोग बच सकते थे। मुंबई में इस बार कोरोना का कहर पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में ज्यादा लोगों की मदद के लिए शाहनवाज ने मलाड में वॉर रूम बना लिया है। रोज उनके पास 500 कॉल आ रहे हैं और वो मुफ्त में हर किसी की मदद कर रहे हैं। पिछले साल भी शाहनवाज भाई ने बहुत लोगों को फ्री ऑक्सीजन दिया, तो इसी के लिए अब की बार भी मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया था। इनसे पहले भी कितने लोगों को कॉल किया, लेकिन कहीं से भी इंतज़ाम हुआ नहीं। सब मना ही कर रहे थे कि पूरी मुंबई में कहीं भी नहीं ऑक्सीजन। लेकिन शाहनवाज भाई को कॉल किया तो उन्होंने कहीं से भी मुझे अरेंज करा के दिए ऑक्सीजन। पूरा देश जब महामारी की मार से त्रस्त है, हर कोई जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा हो, ऐसे में अगर कोई इन मरीजों पर सब कुछ लुटा रहा हो तो फिर उसे फरिश्ता क्यों न कहा जाए। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।